जय माता दी, हर हर महादेव। माँ नौ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नवरात्रि के सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की आराधना से रिद्धि एवं सिद्धि दोनों की प्राप्ति होती है। इस दिन तांत्रिक क्रियाओं में भी लोग अभिरुचि रखते हैं और तांत्रिक क्रियाएं भी करते हैं। तंत्र को लेके जो भी साधनाएं होती है इस दिन रात्रि को होती है। आज हम लोग जानेंगे माँ कालरात्रि की कथा के बारे में, क्या वर्णन मिलता है। तो आइए कथा सुनते हैं। देवी का यह स्वरूप रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है। दुर्गा पूजा का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने के वालों भक्तों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। सप्तमी पूजा के दिन तंत्र साधना करने वाले साधक मध्य रात्रि में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इस दिन माँ की आंखें खुलती है। षष्ठी पूजा के दिन जिस बिल्व को आमंत्रित किया जाता है उसे आज तोड़कर लाया जाता है और उसमें माँ की आंखें बनती है। दुर्गा पूजा में सप्तमी तिथि का काफी महत्व बताया गया है। इस दिन में भक्तजनों के लिए देवी माँ का दरवाजा खुल जाता है और भक्तगण पूजा स्थलों पर देवी के दर्शन हेतु पूजा स्थल पर जुटने लगते हैं। सप्तमी की पूजा सुबह में अन्य दिनों की तरह ही होती है, परंतु रात्रि में विशेष विधान के साथ देवी की पूजा की जाती है। सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात भी कही गई जाती है। कुंडलिनी जागरण हेतु जो साधक साधना में लगे होते हैं आज सहस्त्राधार चक्र का भेदन करते हैं। पूजा विधान में शास्त्रों में जैसा वर्णित है उसके अनुसार पहले कलश की पूजा करनी चाहिए, फिर नवग्रह की, फिर 10 दिक्पाल की। देवी के परिवार में उपस्थित देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, फिर माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। देवी की पूजा से पहले उनका ध्यान करना चाहिए। माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप या शक्ति को कालरात्रि कहा जाता है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है। इनका वर्ण अंधकार की भांति काला है, केश बिखरे हुए हैं, कंठ में विद्युत की चमक वाली माला है। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल व गोल है, जिनमें से बिजली की भांति किरणें निकलती रहती है। इनकी नासिका से श्वास तथा निश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती है। माँ का यह भय उत्पन्न करने वाला स्वरूप केवल पापियों का नाश करने के लिए है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। इस कारण इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। दुर्गा पूजा में सप्तम दिन साधक का मन सहस्त्राधार चक्र में अवस्थित होता है। कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वं श्रीश्वरी त्वं ह्रींस्त्वं बुद्धि बोधलक्षणा। मधु कैटभ नामक महापराक्रमी असुर से जीवन की रक्षा हेतु भगवान विष्णु को निद्रा से जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने इसी मंत्र से माँ की स्तुति की थी। यह देवी कालरात्रि की महामाया है और भगवान विष्णु की योग निद्रा है। इन्होंने ही सृष्टि को एक दूसरे से जोड़ रखा है। देवी कालरात्रि का वर्ण काजल के समान काले रंग का है, जो अमावस की रात्रि से भी अधिक काला है। माँ कालरात्रि के 3 बड़े बड़े उभरे हुए नेत्र है, जिनसे माँ अपने भक्तों पर अनुकंपा की दृष्टि रखती है। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी और ऊपरी भुजा से महामाया भक्तों को वरदान दे रही है और नीचे की भुजा से अभय का आशीर्वाद प्रदान कर रही है। बाई भुजा से क्रमश तलवार और खड्ग धारण किए हैं। देवी कालरात्रि के बाल खुले हुए हैं और हवाओं में लहरा रहे हैं। देवी कालरात्रि गर्दभ पर सवार है। माँ का वर्ण काला होने पर भी कांतिमय और अद्भुत दिखाई देता है। देवी कालरात्रि का यह विचित्र रूप भक्तों के लिए अत्यंत शुभ है, अतः देवी को शुभंकरी भी कहा जाता है। जय माता दी, दुर्गा अर्पणमस्तु। माँ कालरात्रि की कथा के बारे में आपने सुना। अब हम जानते हैं माँ कालरात्रि के दिन, मतलब कि नवरात्रि के सप्तमी के दिन, नवरात्रि के 7वें दिन और 9 दुर्गा का 7वां स्वरूप जो माँ कालरात्रि का है,
उस दिन आपको किस मंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए। ये प्रार्थना करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है और इस प्रार्थना को 108 बार अवश्य करें। प्रार्थना इस प्रकार है। वामपादोल्लसत लोहलता कंटकभूषणा वर्धना मूर्धजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। यदि यह प्रार्थना मंत्र आपको कठिन लग रहा हो या पढ़ने में कोई समस्या या दिक्कत आ रही हो संस्कृत होने के कारण, तो आप यह छोटे मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम देवी कालरात्रे नमः। वापस सुनिए। ओम देवी कालरात्रे नमः। फिर से सुनिए। ओम देवी कालरात्रे नमः। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि किसी की भी स्तुति करने से वह जल्दी हम पर खुश हो जाते हैं, वैसे ही माँ कालरात्रि के बारे में आप यह स्तुति को दोहरा सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह स्तुति आप कर सकते हैं। इसमें जहाँ मैंने कालरात्रि का उच्चारण किया है, यानी कि या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, वहाँ पे आप लोग शांति रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, भक्ति रूपेण संस्थिता, ये सभी शब्दों को प्रयोग कर कर उनकी स्तुति को बढ़ा सकते हैं और स्तुति कर सकते हैं। अब जानते हैं माँ कालरात्रि को कौन सा भोग लगाना चाहिए। तो माँ कालरात्रि को यानी कि नवरात्रि के 7वें दिन सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है। गुड़ उनको विशेष प्रिय है। यदि यह गुड़ हम माता रानी को अर्पित करने के पश्चात किसी ब्राह्मण को यदि दान में दे देते हैं। अब जानते हैं माँ को कौन सा फूल अर्पित करना चाहिए। तो कालरात्रि के दिन यानी कि नवरात्रि के 7वें दिन माँ नौ दुर्गा का जब 7वां स्वरूप होता है, उस दिन माँ भगवती को यानी कालरात्रि को गुड़हल के फूल एवं गुलाबी कलर के फूल को चढ़ाना चाहिए। खास करके गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए, जिसे मराठी में लोग जासवंत का फूल कहते हैं। यह फूल माता रानी को अर्पित करना चाहिए। अब जानते हैं माता रानी को इस दिन कौन से रंग से श्रृंगार करना चाहिए। तो माता रानी का इस दिन ग्रे कलर से श्रृंगार करना अति उत्तम होता है। अतः आप लोग भी यह कलर परिधान करना चाहते हैं तो परिधान कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं नवरात्रि के सप्तमी के दिन जब माँ कालरात्रि का दिन होता है, उस दिन आपको कौन से उपाय करने से क्या फल की प्राप्ति मिलेगी। तो इस दिन आप कर्ज मुक्ति के लिए उपाय कर सकते हैं। यदि आप बहुत कोशिश करने के बावजूद भी कर्ज से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो इस दिन यह उपाय अवश्य करिए। इससे आपकी कर्ज मुक्ति में आपको जल्दी बाहर निकलने का फल प्राप्त होगा। कालरात्रि के दिन यानी कि नवरात्रि के सप्तमी के दिन सुबह आपको एक घी का दीपक जलाना चाहिए। उस दीपक में 2 लौंग डाल देने चाहिए और माता रानी को प्रार्थना करनी चाहिए कि आपसे कर्ज मुक्ति करने के लिए, आप जो भी कर्ज में फंसे हुए उससे बाहर निकलने के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही साथ में 2 फिटकरी के टुकड़े एक कपड़े में बांधकर माता रानी के मंदिर में अर्पित कर देने चाहिए। ऐसा करने से आपका जो कर्ज देने को नहीं हो रहा है या कर्ज में से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो उसमें से आपको मुक्तता मिलेगी। ये जब उपाय आप करेंगे तब माता रानी का जो मंत्र आज मैंने आपको कहा है, वो मंत्र को 108 बार अवश्य पढ़िए। अब जानते हैं दूसरा उपाय। तो कालरात्रि के दिन यानी कि नौ दुर्गा का जब 7वां स्वरूप होता है माँ कालरात्रि का, नवरात्रि के सप्तमी के दिन आप लोग एक और उपाय कर सकते हैं। वो है कोर्ट केस के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। एक लाल साड़ी को लेना है। वो लाल साड़ी के साथ में थोड़ा सा गुड़ लेना है और वह लेकर माता रानी के मंदिर में जाके माता रानी के अर्पित करना है साड़ी को और गुड़ को, और माँ के पास बैठकर 108 बार
अभी मैं आपको जो मंत्र कह रही हूँ वो पढ़ के माता रानी को प्रार्थना करनी है कि जो भी कोर्ट केस में हम फंसे हुए हैं उस कोर्ट केस से हम लोग बाहर आ जाए और जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए मंत्र जो है वो इस प्रकार है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री नारायणी नमोस्तुते। यह मंत्र का 108 बार पाठ करके माता रानी को प्रार्थना करें कि आपके कोर्ट केस में से आप लोग मुक्तता प्राप्त हो। और साथ ही साथ में और एक उपाय आप कोर्ट केस के लिए कर सकते हैं, वह जो है इस प्रकार है। माँ कालरात्रि के दिन यानी कि नवरात्रि के 7वें दिन कोर्ट केस के लिए आपको यह उपाय करना है कि आपके घर में जहाँ पे भी आपका पूजा स्थल है वहाँ पे एक कॉटन का सफ़ेद कपड़ा ले लीजिए और साथ ही साथ में अलसी का तेल ले लीजिए, जिसको इंग्लिश में लीन सीड ऑयल कहते हैं। ये आप सर्च कर सकते हैं, आपकी गाँव में इसको क्या नाम से बुलाया जाता है वो आप चेक कर सकते हैं। उसका तेल ले लेना है। वो तेल और सफ़ेद कपड़ा ये माता रानी के चरणों में रखना है, आपके घर में ही जहाँ पे आपने माता जी को स्थापित किया है। आपके घर में कोई माता जी रानी का फोटो है या यंत्र है उसके पास आपको रख देना है। और 108 बार जो मैंने अभी मंत्र आपको कहा था, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र को 108 बार पढ़कर आपका जो भी कोर्ट केस है उसके बारे में माता रानी से प्रार्थना करनी है कि उसमें से आप बाहर आ जाए। और जब भी आपकी फर्स्ट हियरिंग हो, मतलब ये उपाय करने के बाद जब भी आपकी हियरिंग हो, तब वो सफ़ेद कॉटन के कपड़े को तेल में डुबोकर जला दे और फिर आपकी हियरिंग के लिए जाए, तो भी आपको कोर्ट केस में से मुक्तता प्राप्त होगी। माँ कालरात्रि जैसे सबका कल्याण करती है वैसे आप सभी का कल्याण करे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप जो भी उपाय कर रहे हैं वो सारे उपाय आपके पूर्णता को प्राप्त करें। यदि ऐसा होता है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। माता रानी आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। माँ कालरात्रि आपको आशीर्वाद प्रदान करें। नवरात्रि की सप्तमी के दिन आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ नवरात्र। जय माता दी। हर हर महादेव।